हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिले? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। भाजपा का शुभचिंतक बन रहा था चुनाव आयोग, कांग्रेस ने बुरी तरह फंसा दिया। बिहार में चुनाव से ठीक पहले अचानक मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सड़क से संसद तक संग्राम छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग बिहार के 20% लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश के तहत यह पुनरीक्षण करा लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। चुनाव आयोग द्वारा हमें अपमानजनक रूप से कहा गया कि जिस व्यक्ति के माध्यम से समय मांगा गया है वो अनाधिकृत है। हमें चुनाव आयोग से मिलकर आभास हुआ कि हम गलत पते पर चले गए हैं। चुनाव आयोग को अपनी खुद की बिल्डिंग में बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का बड़ा सा मुख्यालय है, उन्हें वहीं एक फ्लोर लेकर बैठ जाना चाहिए। चुनाव आयोग अगर बिचौलिया है तो हम बिचौलियों से क्यों मिले? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सभी को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। यही लोकतंत्र की असली परिभाषा है। मैं पूरी विनम्रता से चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि यह सत्ता आने जाने वाली चीज़ है। अब बीजेपी की गुलामी क्यों कर रहे हैं? पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग से सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर नहीं, संविधान द्वारा निर्धारित अपनी सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए और लोकतंत्र तथा मतदाताओं का गुलाम बनना चाहिए, न कि भाजपा का।